हेलो गाइस। तो मेरा नाम अशोक कुमार और ये मेरा चैनल का नाम है अशोक कुमार यादव मैथ वाला। तो मैं आई होप मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश संबल से बिलोंग करता हूँ। तो आज ही हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो ये 12th की फिजिक्स में बोर्ड में यूपी के ये कम से कम 5 मार्क्स का आता है। एक मार्क्स का हेडिंग आती है या फिर इससे कोई मल्टीपल करेक्टर आता है या फिर इससे कोई प्रूफ आता है, डेरिवेशन आता है। तो पहली हेडिंग है इसकी वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश तो पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, इसी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो लिखिए हेडिंग वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है, प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह वैद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। मतलब वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय वैद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, अनुभव करता है। आवेश निम्नलिखित टू टाइप, मतलब टाइप ऑफ चार्ज, मतलब आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश हो गए प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। नंबर 1 होता है धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और नंबर 2 होता है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, चार्ज। आप इसे नोट कीजिएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ करता हूं।
अगली हेडिंग है मूल आवेश। मूल आवेश, अगली हेडिंग क्या है? मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है सामान्यतः कि प्रकृति में एक ऐसा आवेश भी पाया जाता है जिससे कम मान आवेश का संभव नहीं है, उसे मूल आवेश कहते हैं। उसका जो वैल्यू होती है समथिंग, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है, -1.6 × 10⁻19 होती है, कूलाम होती है। तो मूल आवेश क्या है? तो मूल आवेश की हम डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए। प्रकृति में एक ऐसा आवेश पाया जाता है जिससे कम मान आवेश का संभव नहीं है। इसका मान इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। शॉर्टकट में कि मूल आवेश क्या है? तो प्रकृति में एक ऐसा आवेश ही पाया जाता है जिससे कम मान आवेश का संभव नहीं है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। इसका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, -1.6 कूलाम होता है। नोट कीजिएगा। आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे अगली हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। अब अगली हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण का क्या मतलब है कि जो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश के गुणज के रूप में होता है। मतलब पूर्ण गुणज, आप गुणज तो जानते हैं, पूर्ण गुणज कौन से होते हैं? जो पेयर्स होते हैं वो पूर्ण गुणज होते हैं, अनपेयर्ड भी पूर्ण गुणज होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि जो आवेश है वो किसी वस्तु पर मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो ये लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, किसी वस्तु पर
आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस Na, जहाँ n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंस, ये आवेश का क्वांटीकरण होता है। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें 12th के बोर्ड में तो नहीं, लेकिन 10th के बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि कभी तो हम ये n की वैल्यू दे देते हैं, कभी q की वैल्यू देकर, कभी n की वैल्यू देकर q की देकर e पूछ लेते हैं ये, कभी e की तो हमें पता ही है, n की वैल्यू देकर q पूछ लेते हैं ये, तो कभी q की वैल्यू देकर और n की मतलब कभी कभी n की देकर e की पता है, तो ये हमसे पूछ लेते हैं वैल्यू। और अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे नोट कीजिएगा इस हेडिंग को। अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर वह चुंबकीय तथा वैद्युतीय प्रभाव का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किसी आवेश को लाने पर वह प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बलों का मतलब प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बलों या उसका अनुभव करता है। मतलब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं और उसके निकट कोई हम आवेश को ले जाते हैं तो वो उसे तुरंत होल्ड कर लेगा, तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा। तो मतलब प्रतिकर्षण तथा आकर्षण का अनुभव करता है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सही है। तो हम इसकी हेडिंग लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश
को लाने पर वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या कहलाता है। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मान लीजिएगा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश है, मतलब सपोज करते हैं कि पॉजिटिव आवेश है, अगर हम नेगेटिव आवेश को ला रहे हैं तो वो प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर उसी फील्ड में पॉजिटिव आवेश है, अगर हम पॉजिटिव ही चार्ज को उस फील्ड के निकट ला रहे हैं तो उसे प्रतिकर्षण करेगा, उसे डिसअट्रैक्ट करेगा, दूर दूर भागेगा वो। तो ये हेडिंग आप नोट कीजिएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अगली जो हेडिंग है हमारी वो है कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। लॉ ऑफ कूलाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इस रूल को बोर्ड पूछ लेता है। तो इसका क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मतलब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के गुणनफल के तथा इन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के बीजों का बात होता है। थोड़ी मिस्टेक हो गई, दोबारा देखिएगा। इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस रूल 2 पॉइंट, मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के बीज क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश होती है। तो ये कूलाम का नियम है, इसका हम प्रूफ भी करेंगे और इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो लिखते आइए, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा
इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल कूलॉम के नियम, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश होती है। आप ये नोट कीजिएगा, फिर इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करता हूं मैं। हमने इसमें क्या लिखा था? हमने लिखा था दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती। तो देखिएगा, F, तो मान लीजिएगा ये दो बिंदु हैं Q1 Q2, इनके दोनों के बीच की दूरी r² है, ठीक है। और यहां मान लेते हैं इस साइड फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। इक्वेशन 1, दूसरी टॉपिक क्या था कि इनकी बीच की वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिलाने पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाने पर, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, F = K Q1 Q2/r², ठीक है। यहाँ पर K एक कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, और जहां पर जो K की वैल्यू होती है, जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये पूरा इनका नियम होता है, कूलॉम साहब का नियम होता है, जहां अनुक्रमानुपाती निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। जहां एप्सिलॉन नॉट है ना, ये क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट को
निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻11। ये होता है न्यूटन मीटर, ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जहाँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9.10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हुआ आपका आज का लेक्चर। कूलाम लॉ तक मैंने कवर किया है, आगे का आगे कवर करूंगा। मैं आपको चार्ज की पावर दिखाता हूँ, मतलब चार्ज होता क्या है। मतलब किसी मैंने कहा था ना कि वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव है, और ऐसे हम इस पेन को सर से रगड़ेंगे ना तो ये चार्ज हो जाएगा। इसे पेन से रगड़ेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। अगर हम इसी से देखो, अभी करके दिखाता हूं आपको। ये कुछ कागज के टुकड़े मैंने अपने हाथ पे डाल लिए, ठीक है। और जैसे ही पेन को इस सर से रगड़ूंगा ये चार्ज हो जाएगा। इसकी सतह पर कोई ना कोई वो आ जाएगा, तो ये इन्हें ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखना, थोड़े बड़े बड़े हो गए यार। देखो देखो, नहीं हुआ यार। मतलब डस्ट और पार्टिकल को अच्छे से पकड़ता है ये। देखो देखो, हुआ था ना पेन चार्ज, पेन चार्ज हुआ था ना। देखो देखो देखो, दोबारा करता हूं, आपकी दिखाता हूं मैं। ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखो 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 देखो, गिर गया। और दोबारा करके दिखाता हूं तुम्हें। देखो, ये जो मेरी उंगली पे ऐसे देखो गिर गया। देखो ये आ गया। देखो ऐसे होता है। ऑल द बेस्ट गाइस, अगले लेक्चर में मिलता हूं। मैं अशोक कुमार यादव, मेरा चैनल का नाम अशोक कुमार यादव मैथ वाला। प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल। आगे मिलता हूं। And his name is John C.